तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये बात है। अमिताभ बच्चन के बाद बॉलीवुड का एक ही मतलब था, तीन खान। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनके लिए जन्म पूरा नहीं होता और कुछ लोग ऐसे होते हैं। घर बचाने के लिए मुझे किसी सलीम की जरूरत नहीं। हम एक हमेशा वाली थानेदार हैं। हम किसी को गाली तक नहीं बकते। बचाने के लिए मुझे एक नहीं 10 सलीम की जरूरत है। जिनके लिए जन्म पूरा नहीं होता। शाहरुख, सलमान और आमिर 29 सालों में से 24 साल ईयर की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म इन्हीं तीनों में से किसी एक की होती थी। लेकिन 2024 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म हिंदी में बनी ही नहीं थी। पुष्पा 2 एक तेलुगु फिल्म ने 889 करोड़ की कमाई की सिर्फ अपनी हिंदी डब वर्जन से। इंटरनेशनल है ये नंबर बॉलीवुड की टॉप ओरिजिनल हिंदी फिल्म स्त्री 2 से भी ज्यादा था। एक साउथ इंडियन एक्टर ने अपने सेकंड लैंग्वेज में अपने होम टेरिटरी के बाहर बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार को उन्हीं के घर में उन्हीं के स्क्रीन पर हरा दिया। तो सवाल यह है कि बॉलीवुड ने कहाँ गलती की, टॉलीवुड ने ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक खेला और हम इससे क्या सीखने को मिलता है। 2024 में टोटल बॉक्स ऑफिस ने 11,833 करोड़ की कमाई की, जिसमें से हिंदी सिनेमा का शेयर 40% था। लेकिन हिंदी बॉक्स ऑफिस में साउथ डब फिल्म का हिस्सा भी 31% का था। इसका मतलब ये कि जो 4,679 करोड़ हिंदी सिनेमा ने 2024 में कमाए, उसका 1,450 करोड़ का एक्चुअली तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फिल्म की हिंदी डब कॉपी से आया। तो ओरिजिनल में बॉलीवुड फिल्म का एक्चुअली कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3,215 करोड़ का था, जो 2022 के 5,085 करोड़ से लगभग 37% कम था। बहुत लोग सोचते हैं कि टॉलीवुड का राइज ओवरनाइट हुआ। ये एक 15 साल का पेशेंट कैलकुलेट एक्सपेंशन थी, जिसको हम 3 फेज में समझेंगे। 2007 में मनीषा और उनकी कंपनी गोल्ड माइल टेलीफिक्स ने एक सिंपल लेकिन जीनियस मूव किया। उन्होंने तेलुगु फिल्म के डबिंग राइट्स सस्ते में खरीदे और सेट मैक्स, जी सिनेमा जैसे चैनल पर ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया, जिससे रिजल्ट ये आया कि अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, रवि तेजा, विजय सेतुपति ये नाम यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र के ड्राइंग रूम्स में फेमिलियर हो गए बिना एक भी हिंदी फिल्म किए। ये था ब्रांड अवेयरनेस विदाउट मार्केटिंग स्पेंड, और बॉलीवुड ने इस थ्रेट को सीरियसली नहीं लिया। 2010 में आई रजनीकांत की रोबोट, इस तमिल फिल्म ने डब हिंदी वर्जन से 80 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की। 2012 में मक्खी ने हिंदी ऑडियंस को बता दिया कि साउथ में कुछ अलग हो रहा है। 2015 में आई बाहुबली। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक बिजनेस मॉडल का नया जन्म था, पैन इंडिया फिल्म्स। ये वर्ड पहली बार इंडस्ट्री डिक्शनरी में आया, और फिर RRR, पुष्पा, KGF ने प्रूव कर दिया कि लैंग्वेज अब इंटरटेनमेंट की बैरियर नहीं रही। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आई कि बॉलीवुड के पास पैसा था, टैलेंट था, डिस्ट्रीब्यूशन था, फिर भी वो क्यों हारा। क्या सिर्फ टॉलीवुड का राइज ही काफ़ी था, या बॉलीवुड ने खुद अपनी कब्र खोदना शुरू कर दिया था। Bollywood is clearly in a funk with back-to-back box office failures. The Hindi cinema industry, which was known for its fast-breaking content, is struggling to captivate audiences. इन बड़ी फिल्में उम्मीद के मुताबिक कमाल नहीं कर पा रही। Hindi cinema, often called Bollywood, is in crisis. But Bollywood still faces some distress. One estimate suggests 90% of films released in the past 4 months have bombed at the box office. बॉलीवुड ने अंदर से खुद को डिस्ट्रॉय कैसे किया जब बाहर से कंपटीशन आ रहा था? इसको हम 3 पॉइंट में समझते हैं। बॉलीवुड का इक्वेशन था बड़ा स्टार हिट फिल्म, कंटेंट तो बस एक फॉर्मेलिटी थी, और इस इक्वेशन की फाइनेंशियल कॉस्ट थी अक्षय कुमार की 100 करोड़ की फीस,
चाहे फिल्म हिट हो या फ्लॉप, बड़े मियाँ छोटे मियाँ 350 करोड़ का बजट, 2 सुपरस्टार और सिर्फ 45 करोड़ का नेट ओपनिंग वीक। प्रोड्यूसर ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लॉसेस रिकवर किए। ये यूनिट इकोनॉमी का कंप्लीट ब्रेकडाउन था। सिंपल मैथ है, जब स्टार की फीस अकेले बजट के 35 से 40% ले ले तो बाकी 60 से 65% में स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, वीएफएक्स, सेट और मार्केटिंग ये सब फिट करना पड़ता है, जिस वजह से कुछ भी नहीं बचता क्वालिटी के लिए। और रिजल्ट, शमशेरा 150 करोड़ में बनी फिल्म सिर्फ 63 करोड़ का कलेक्शन कर पाई। सम्राट पृथ्वीराज 140 करोड़ का लॉस, आदि पुरुष 225 करोड़ लॉस, इंडियन सिनेमा हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल फिल्म लॉस। पोस्ट पैंडेमिक में ऑडियंस ओटीटी पर मनी हाइस्ट, स्क्विड गेम, सीक्रेट गेम देख चुके थे। उनका टेस्ट शार्प हो चुका था। बॉलीवुड ने दिया वही मसाला, वही रिमेक, लाल सिंह चड्ढा, फॉरेस्ट गंप का कॉफी, शमशेरा वही डकैत रिवेंज फॉर्मूला, सेल्फी मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का रिमेक। सब कुछ पैंडेमिक के बाद बदल गया था। जरा इस थिएटर के फुटफॉल को देखिए। 2024 में हिंदी सिनेमा का फुटफॉल 23 करोड़ था, जबकि 2019 में यही नंबर 34 करोड़ का था। मतलब 33% कम लोग सिनेमा देखने गए सिर्फ 5 सालों में। लोग घरों से निकले ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कुछ भी नया नहीं मिलने वाला। 2023 में आई शाहरुख खान की जवान फिल्म, जिसको डायरेक्ट किया था इटली ने। तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। फिल्म में नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रियामणि, योगी बाबू। फिल्म का म्यूजिक, सिनेमा फोटोग्राफी, एडिटर, प्रोडक्शन डिजाइनर, कोरियोग्राफी, स्टंट डायरेक्टर, फिल्म का स्टाइल, पेस, मास, अपील, प्योर साउथ इंडियन प्लेबुक था। जवान ने इस वजह से 1148 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कमाई किया। इसका मतलब बॉलीवुड को अपना ही फॉर्मूला फेलियर एडमिट करना पड़ा और साउथ से टैलेंट इंपोर्ट करना पड़ा अपने ऑडियंस को इंटरटेनमेंट करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन का सबसे क्लियर साइन होता है। तो सवाल ये है कि टॉलीवुड ने अलग क्या किया? सिर्फ अच्छा कंटेंट दिया या कुछ ऐसा जो बॉलीवुड ने कभी ट्राई नहीं किया? टॉलीवुड की सबसे मास्टर स्ट्रैटेजी थी रिस्क को रिलीज से पहले खत्म करो। पुष्पा 2 फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखो। फिल्म का प्रोडक्शन बजट था 500 करोड़, नेटफ्लिक्स ओटीटी राइट्स प्री सोल्ड 250 करोड़, सैटेलाइट राइट्स प्री सोल्ड 150 करोड़, म्यूजिक राइट प्री सोल्ड 100 करोड़। टोटल प्री रिलीज रिकवरी से 525 करोड़ का कमाई फिल्म रिलीज से पहले ही कर चुका था। फिर बॉक्स ऑफिस से जो कलेक्शन होगा वो रहेगा प्योर प्रॉफिट। बॉलीवुड आज भी हिट फिल्म होने के बाद ओटीटी राइट्स बेचता है, जिससे पूरा रिस्क प्रोड्यूसर पे आता है। टॉलीवुड ने मॉडल रिवर्स किया, पहले राइट्स बेचो फिर रिलीज करो। ये रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन है और ये जीनियस बिजनेस थिंकिंग है। फिल्म अपने लैंग्वेज में बनाओ, बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी पे। हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ में सिस्टमेटिकली डब करो। 40,000 प्लस स्क्रीन पर एक साथ रिलीज करो। वायलेंस वायलेंस आई डोंट लाइक इट। जिससे रिजल्ट ये आया कि केजीएफ चैप्टर 2 बजट 120 करोड़, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 1250 करोड़ का, जिसका ROI 10x प्लस था। RRR बजट 550 करोड़, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1387 करोड़, ROI 2.5x। पुष्पा 2 बजट 500 करोड़, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1700 करोड़, ROI 3.x। कोई बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर ये नहीं कर पाया। KGF 2 हिंदी वर्जन ने बॉलीवुड का ओपनिंग डे रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक कन्नड़ फिल्म हिंदी ऑडियंस के लिए ओरिजिनल हिंदी फिल्म से भी बेहतर ओपनिंग की।
बॉलीवुड एक फिल्म माइंडसेट में अटका रहा, वही टॉलीवुड ने फ्रेंचाइजी सोची जिसके नंबर आपको हैरान कर देंगे। पुष्पा 1 हिंदी वर्जन ने 106 करोड़ की कमाई की, वही पुष्पा 2 ने 889 करोड़ की कमाई की, यानी कि 8.4 टाइम्स की ग्रोथ सिर्फ एक सीक्वल में। अगर हम वर्ल्ड वाइड टॉप 10 हिंदी फिल्म्स की बात करें तो उसमें भी 5 साउथ इंडियन की मूवीज़ हैं। बाहुबली 2, पुष्पा 2, RRR, KGF और कल्कि। बॉलीवुड के पास सिर्फ दंगल है, और वो भी चाइना के बिना नंबर 1 नहीं होता, क्योंकि दंगल की कमाई का 63% चाइना से आया है। 2022 में आई कांतारा कन्नड़ फिल्म सिर्फ 16 करोड़ रुपए में बनी। ऋषभ शेट्टी, जिसका नाम बॉलीवुड में कोई नहीं जानता था, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 400 करोड़ पार, जिसका ROI 2.5x। 2024 में आई हनुमान, एक तेलुगु फिल्म जिसमें लीड रोल किया तेजा सज्जा ने, एक नेशनल ऑडियंस के लिए कंप्लीट न्यू कमर, जिस फिल्म ने कलेक्शन किया 240 करोड़। दोनों फिल्म में क्या कॉमन था? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी टेलिंग, यूनिक वर्ल्ड, इमोशनल कनेक्ट। कोई खान नहीं था, कोई 100 करोड़ फीस वाला स्टार नहीं था, सिर्फ एक ऐसी कहानी थी जो ऑडियंस को सीट से उठने नहीं दिया। यह बॉलीवुड के लिए सबसे अनकंफर्टेबल डेटा पॉइंट है, क्योंकि ये प्रूव करता है कि प्रॉब्लम स्टार की अवेलेबिलिटी पर नहीं था, प्रॉब्लम थी ओरिजिनल ब्रेव कंटेंट बनाने की विल पर। तो सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड के लिए वापसी पॉसिबल है? एक एस्टैब्लिश प्लेयर अपनी ही गलतियां करता है और एक नया प्लेयर उसकी जगह ले लेता है, जैसा कोडक और नोकिया ने किया। दोनों ही केस में एक बात कॉमन थी, एरोगेंस। उन्हें लगा कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, इसलिए उन्होंने बदलाव को स्वीकार नहीं किया, और आज लोग उनका नाम भूल चुके हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि मार्केट डिस्क्रिप्शन हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो तब आता है जब एस्टैब्लिश प्लेयर अपने ही एरोगेंस से ब्लाइंड हो जाता है। बॉलीवुड का प्रॉब्लम रिसोर्सेस नहीं था, बजट नहीं था, टैलेंट नहीं था। बॉलीवुड का प्रॉब्लम था डिनायल। हमारे स्टार है, हमारे चैनल्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, हम सेफ है, यही सोचते थे नोकिया वाले 2007 में, और यही सोचते थे कोडाक वाले 1990 में। और यही वो लेसन है जो हर एंटरप्रेन्योर को अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई करना चाहिए। अगर आप अपने मार्केट में डिस्क्रिप्शन नहीं लाओगे तो कोई और लाएगा, और वो आपके ही कस्टमर को आपके ही घर में सर्व करेगा, जैसे पुष्पा 2 ने किया।